है ना। पुलिस हम लोग आप लोगों के साथ है, एसडीएम साहब ना, जब वो लोग बोल रहे हैं, आप लोग एश्योरेंस दे रहे हैं, परसों बता दूंगा मैं आपको क्या मसला है ना, मतलब कहाँ पे। प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे स्कूल में स्टाफ की बहुत कमी है और हमारे स्कूल में जो स्टाफ था उसको भी यहाँ से ट्रांसफ़र किया जा रहा है। हाई सेकेंडरी स्कूल दलवा से हूँ। हमारा प्रोटेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट हमारे पास लेक्चरर्स 3 लेक्चरर्स थे हमारे पास, बायो केमिस्ट्री फिज़िक्स, वो तीनों जा रहे हैं और हमें कौन पढ़ाएगा। हमें न्यू लेक्चरर्स चाहिए। पहले भी जब हम 11th में थे हमने कुछ नहीं पढ़ा, 11th में भी, और हम नहीं चाहते कि हमारा 12th में भी ऐसा ही हो। हमें लेक्चरर्स चाहिए। हमारा बस यही था कि हमें लेक्चरर्स चाहिए। सर तो इन्होंने अचानक से जो हमारे जो लेक्चरर्स हैं उनकी ट्रांसफ़र कर दी सर, कहीं की जम्मू कर दी, कहीं की। हम चाहते हैं कि हमें उनके बदले न्यू लेक्चरर्स चाहिए या हमें वही वापस दे दें। अगर इनके पास लेक्चरर्स नहीं है तो हमें वही लेक्चरर्स वापस दे दें। और हमारे पास बहुत स्टाफ की कमी है सर, उनके बदले भी हमें और स्टाफ की कमी है सर। हम अपील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमें लेक्चरर्स चाहिए, हमें स्टाफ चाहिए। एक तरफ से हिंदुस्तान के अंदर न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 से ये शुरू हुआ है और दूसरी तरफ से जो हिंदुस्तान के अंदर जो ख़ासकर हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई गई है, इस पॉलिसी के अंदर इतने बड़े लूप होल्स हैं कि अभी तक जो है स्कूल्स में सैंक्शन स्टाफ जो है उसके मुकाबले में 33% 20% के जो स्टाफ जो है वो स्कूलों में मुहैया है। पिछले साल का ये ज़िक्र है कि 3 जो हाई स्कूल्स हैं इलाका गूल के अंदर, उन 3 हाई स्कूल्स का बिल्कुल 0% रिज़ल्ट आया। किसी तरह से तो ये उस्ताद इकराम पे ये कसूर रखा जाता है, लेकिन जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटिव एक ताल्लुक़ है, कम से कम स्कूल्स के अंदर जब तक स्टाफ पूरा ना हो तब तक रिज़ल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं की जा सकती। इसी तरह से इस साल अभी हाल में ही गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गूल के अंदर और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दलवा, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ठठारका, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल संगलदान, जो कि इलाका गूल के अंदर ही 4 बड़ी हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, इन स्कूल्स के अंदर हालिया अभी 2 दिन पहले की ये बात है कि जितने भी लेक्चरर्स हैं हर स्कूल के अंदर, हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर कम से कम लेक्चर्स की 12 पोस्टें जो हैं सैंक्शन हैं और उन 12 में से इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर 3 या 4 आदमी जो लेक्चर्स जो वो मुहैया थे। लेकिन अभी जो कल परसों जो लिस्ट आई ट्रांसफ़र्स की, इसमें से उन तमाम आदमी को जो है वो यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया और सिर्फ एक जो है सब्स्टिट्यूट जो है पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पर किसी जगह पे दिया गया है। बाकी जितने भी लेक्चरर्स हैं वो यहाँ से ट्रांसफ़र करके दूसरी जगह मुंतकिल कर गए हैं। हालांकि ये जो इस वक्त एकेडमिक सेशन जो है वो पीक पे है और अभी जो बच्चों का जो निसाब है, जो करिकुलम है, वो सिर्फ 50% या उससे कम ही जो है वो अचीव किया गया था उस्ताद इकराम ने। तो इस स्टेज पे ये जो है ये ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाना और इस स्टेज पे लेक्चर्स को हायर सेकेंडरी स्कूल से हटाना जो है, मैं ये कहूँगा कि ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने झाड़ू फेर कर रख दिया ताकि आइंदा फिर से कोई 0% से जो रिज़ल्ट है इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर ज़्यादा मुहैया जो है वो नहीं हो सकता है। मेरा जनाब कमिश्नर सेक्रेटरी जो एजुकेशन साहब हैं उनसे और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू से ये मुतालबा रहेगा कि जितने भी ये आर्डर्स हमारे गूल के अंदर हुए हैं, कम से कम ये 4 हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, ये आर्डर अगरचे वो सरदस्त रिवोक कर दें तो मेरे ख्याल में जो हमारे बच्चे जो हैं यहाँ पे वो सफ़र होने से बच जाएंगे और उनकी तालीम का कोई ना कोई जो निज़ाम जो है वो आगे की तरफ चल सकता है। कि जहाँ तक स्टाफ की कमी है, वो पहले ही हमारा जो स्टाफ है बहुत कम था हायर सेकेंडरीज़ में। इस इशू को लेके हम कई बार लेफ्टिनेंट गवर्नर सर से मिले, चीफ सेक्रेटरी सर से मिले और ख़ासकर कमिश्नर सेक्रेटरी जो हमारे आलोक सर है उनसे मिले। हमने बार बार उनसे यही इस्तदा की कि हमें डिस्ट्रिक्ट रामबन के में जो है लेक्चरर्स दीजिए ताकि हमारी जो बच्चों की पढ़ाई है वो काफ़ी हद तक सफ़र हो रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज एक लिस्ट आई है जो मैंने भी सुबह ही मेरी नज़रों से गुजरी है, उसमें हमें लेक्चरर्स देने के बजाय सिर्फ एक लेक्चरर हमें मिला है, वो दरमाड़ी से आया है गूल के लिए। बाकी हमारी रामबन डिस्ट्रिक्ट में से काफ़ी सारे लेक्चरर्स को रिशफल किया गया है, कहीं को यहाँ से बाहर भी लिया गया है।
तो ये चीज़ हमारी नोटिस में है। ये खाली हमारा कूल संगलदान सब डिवीज़न ही नहीं बल्कि इस वक्त पूरे डिस्ट्रिक्ट में आप देख लीजिए, इस वक्त बनिहाल इलाके में भी बच्चे जो है स्ट्राइक पे उतर आए हैं। इस वक्त रामबन डिस्ट्रिक्ट में पूरे में स्ट्राइक पे उतर आए हैं। मैंने अभी जस्ट जो है हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम यही लिस्ट नहीं बल्कि हम इसके साथ दूसरी लिस्ट दे रहे हैं, जहाँ से हम टीचर उठा रहे हैं, लेक्चरर उठा रहे हैं, वहाँ हम रिप्लेसमेंट भेज रहे हैं। लेकिन मैंने इनसे गुजारिश की है कि आपको हमें सरप्लस स्टाफ देना चाहिए था, ना कि आपको हमें यहाँ से ही हमारे लेक्चरर उठाने थे। अब उन्होंने एक हमसे वादा किया है, प्रॉमिस किया है कि हम तब तक इनको रिलीव नहीं करेंगे जब तक हम इनके रिप्लेसमेंट नहीं भेजेंगे। और उसके साथ साथ हमने और भी डिमांड की है, क्योंकि पहले ही हमारे हायर सेकेंडरीज में 1 से 2 लेक्चरर है, जहाँ के इस वक्त हमारे सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर बच्चों ने लिए हुए हैं। कईयों ने मैथ लिया है, कईयों ने साइंस रखा है, कईयों ने हिस्ट्री रखा है, आर्ट्स रखा है। पूरा स्टाफ हमारे पास नहीं है, यहाँ तक कि हमारे आरईटी टीचर जो हैं वो हमारे बच्चों को एज लेक्चरर पढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक ये ज़रूरत है इस वक्त सरप्लस स्टाफ भेजने की, ना कि पुराना स्टाफ ही आप यहाँ से जो है ट्रांसफ़र कर रहे हो। मुझे उम्मीद है कि कुछ ही टाइम के अंदर हमें स्टाफ मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो मैं भी सभी बच्चों के साथ सड़कों पे उतरूँगी।